हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएसएफ क्लास। पिछले वीडियो में हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 तक पढ़े थे। उसमें रोमांटिसिज्म तक हम लोग पढ़े थे, रोमांटिक इमेजिनेशन। इस वीडियो में हम लोग 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा होता क्या है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कंट्रियों में पुअर जो है, पुअर पीपल वो रिवॉल्ट कर रहे थे। ठीक है, उसमें पेजेंट थे, वर्कर थे। तो ये लोग क्या है, अपनी सिचुएशन की वजह से रिवॉल्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं सामने आ रही थी। तो इसको लेके ये लोग अपना रिवॉल्ट कर रहे थे। ठीक है, उसी बीच में जो हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो भी अपने आंदोलन, रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था। तो होता क्या है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वो बेसिकली वो कौन थे? लिबरल्स थे। ठीक है, तो उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते थे, आइडियाज़ ऑफ नेशन क्रिएशन, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। तो सारी चीज़ें ये सब चल रही थी। बीच में जब पुअर्स जो है अपना रिवॉल्ट कर रहे थे, उसी बीच में ये लोग भी अपना एडवांटेज लेने के लिए ये लोग भी अपना रिवॉल्ट जो है क्या किए, शुरू कर दिए। अब उसमें होता क्या है कि जर्मन रीजन में, ठीक है, मिलते हैं सारे लोग, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन होते हैं जर्मन रीजन में, वो सारे एक पास मिलते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके 831 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब लोग मिल के क्या करते हैं, 831 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट सिटी है वहीं पे मिलते हैं और फिर क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद लिखते हैं क्या, मोनार्क सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट, यानी कि मोनार्क जो था उसके पावर को क्या किया गया, सीमित किया गया था। और ये चीज़ें लेके वो कहाँ जाते हैं, प्रशिया के पास। ठीक है, अब देखिएगा कि जर्मनी जो आज हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज, इटली है, जर्मनी है, तो वो उस समय अलग अलग पैचेज में डिवाइड था। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, एक रीजन है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग शासन करते थे राजा, लेकिन जो जर्मनी था में क्या है, प्रशिया का कंट्रोल था। ठीक है, प्रशियन एम्पायर था। तो अब क्या होता है कि प्रशिया के किंग के पास जो, जिसका नाम क्या था, फेडरिक विलियम फोर, फेडरिक विलियम फोर के पास ये लोग जाते हैं, अपना जितने भी चीज़ें ये लोग ड्राफ्ट किए थे, जो लिखे हुए थे, वो सब लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि अब जो है आपको हम अपना क्या है, राजा मानते हैं, मोनार्क बनाते हैं। ठीक है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है, उनकी पावर को सीमित किया गया था। तो जब राजा उनको देखता है, उनके विचारों को, तो वो क्या कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, देखिएगा ये फेडरिक विलियम फोर, और फिर वो क्या करते हैं, जितने भी ऑफर स्ट्रॉन्ग किए थे लोग उनको, वो क्या है, उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद से फिर उसमें होता क्या है कि फोर्स वगैरह, मिलिट्री, एरिस्टोक्रेसी, ये सब लोग मिलके उनके जो जितने भी असेंबली बनाए गए थे उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। फिर उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वोमेन जो होते हैं उनके कंडीशन क्या थे उस समय। जितने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके अभी तक जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, तो महिलाओं ने उसमें क्या है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, उसके बाद भी महिलाओं को कोई पॉलिटिकल राइट्स जो है नहीं मिले थे। और इनफैक्ट क्या हुआ था कि जब असेंबली गठित हुई थी तो उसमें महिलाओं को एज अ विजिटर जो है बस स्पेक्टेटर के रूप में, क्या है, स्पेक्टेटर के रूप में खड़ा कर दिया गया था। ठीक है, विजिटर में एज ए ऑब्जर्वर। अब होता क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। फिर महिलाओं ने अपना क्या है, पॉलिटिकल मीटिंग्स, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तब जो है मोनार्क को ये रियलाइज हुआ बाद में कि बार बार ये लोग क्या है, आंदोलन कर रहे हैं लिबरल्स, और फिर बार बार उसको क्या रिप्रेस कर दिया जा रहा है। तो ये एक साइकिल जनरेट हो गया था। और साइकिल जनरेट होने के बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि अगर हम कुछ छूट वगैरह दे देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें उनके सपोर्ट में कर दें, तो शायद ये समझेंगे कि हाँ मेरे लिए भी क्या है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो क्या करते हैं, कंसेशन करना शुरू कर देते हैं लिबरल्स, नेशनलिस्ट जो होते हैं। ठीक है, उनके लिए सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जो है एबॉलिश कर दिए जाते हैं। ठीक है, सर्फडम को एबॉलिश किया जाता है और जो बॉन्डेड लेबर होते हैं वो। फिर हम देखेंगे कि जर्मनी कैसे बनता है। ठीक है, क्या जर्मनी को सेना द्वारा क्या है बनाया जा सकता है, ये आपकी बुक में स्टार्टिंग जो हेडिंग है उसमें ही लिखा हुआ था। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि जो लोग जो कंजर्वेटिव थे वही जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था उसको वो लोग क्या है, प्रमोट करने लगे। ठीक है,
अब ये लोग प्रमोट अपने पावर के लिए भी कर रहे थे, पॉलिटिकल डोमिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकली रूप से और ज़्यादा ये लोग मजबूत हो जाए, स्टेट पावर को और मजबूत कर दे, इसके लिए ये लोग क्या है, ये सब चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उसको कौन प्रमोट कर रहा था, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव फॉर प्रमोट स्टेट पावर, अपने स्टेट पावर को और मजबूत करने के लिए। फिर इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो 1848 में लिबरल्स जो इनिशिएटिव लिए थे उसको क्या किया गया, रिप्रेस कर दिया गया था बाय कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की, ठीक है। और आगे इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है जर्मनी हमारा यूनिफाइड हुआ था, यूनिफिकेशन जर्मनी कैसे हुआ था, ऑटोमन बिस्मार्क, इनके बारे में पढ़ेंगे कि 3 बड़े बड़े युद्ध हुए, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ 7 सालों में, ठीक है, जर्मनी के यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर लास्ट में क्या हुआ, जो जर्मन एम्पायर का जो हेड था वो कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्पायर का हेड बनाया गया। फिर जर्मनी को क्या है, मॉडर्न करेंसी लाई गई, मॉडर्नाइजेशन किया गया, बैंकिंग जुडिशियल सिस्टम वगैरह जो है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। अब आते हैं हम लोग अपने बुक पे, ये था हमारे जो हम लोग आज पढ़ने वाले थे उसकी समरी, ठीक है। फिर एक बार हम लोग रिकैप करेंगे जब इस टॉपिक को जब हम लोग खत्म करेंगे। देखिए हिस्ट्री पढ़ते समय बस हमको क्या है, जितने भी इवेंट्स हुए हमारे सबको सीरीज में जो है पढ़ते जाएंगे, और डेट्स वगैरह थोड़ा सा भी डेट्स को छोड़ दीजिए, डेट्स धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट आप पढ़ेंगे ना डेट्स भी रियलाइज होते जाएंगे, और इसको रिवीजन करते रहेंगे बार बार, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जब हम लोग आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स हम लोग को क्या करेंगे, जो फ्लो चार्ट हमने बना रखा है ये पॉइंट्स सारे हमको एक सीरीज रिवाइज कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिएगा द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसके पहले अभी हम लोगों ने पूरे टॉपिक का समरी लिया था, अब हम लोग देखेंगे पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेजेंट एंड वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। कह रहा है कि एक तरफ क्या है, पुअर का रिवॉल्ट चल रहा था, भी हमने बताया क्यों चल रहा था, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं आ गई थी, तो इसके लिए ये लोग अपना अलग रिवॉल्ट कर रहे थे। इसी बीच में क्या है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो भी रिवॉल्ट की तैयारी, रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था। कह रहा है कि इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट द abdication of the monarch and the republic based on universal male suffrage had been proclaimed। कह ही रहा है कि 1848 फरवरी 1848 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें क्या है, मोनार्क जो था वो गद्दी छोड़ के भाग गया था, उसके बाद से रिपब्लिक घोषित किया जाता है। रिपब्लिक होने के बाद वहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि जो एडल्ट मेल है, एडल्ट मेल को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एट एग्जिस्ट, ठीक है, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड। अभी हमने आपको बताया कि उस समय पे यूरोप के अदर पार्ट्स में जब हम देखेंगे तो जर्मनी, इटली इस तरह के कोई नेशन स्टेट नहीं थे, ठीक है। अब क्या था कि जर्मनी अलग अलग पैचेज में बटा हुआ था, ठीक है। अब उसमें जो है प्रशियन एम्पायर जो है बहुत बड़ा एम्पायर था, जर्मनी के ज्यादातर हिस्सों पे उसका कंट्रोल था, ठीक है। और बाकी अलग अलग पैच पे अलग अलग राजा जो है शासन कर रहे थे। इटली में भी यही कंडीशन थी। पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मेन एंड वुमेन, वहाँ के मेन एंड वुमेन जो है लिबरल मिडिल क्लास के, वो सब लोग क्या है, कंबाइन होते हैं और डिमांड करते किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, विथ नेशनल यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ देश का क्या हो, नेशनल यूनिफिकेशन हो, ठीक है। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principle, ठीक है। कह रहा है कि वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे कि एक तरफ पुअर जो है अपने आप रिवॉल्ट कर ही रहे थे और ये लोग भी उसी में क्या है, एडवांटेज लेना चाह रहे थे। इसकी वजह से ये लोग भी अपना रिवॉल्यूशन क्या है, शुरू कर दिए थे, ठीक है। किसके लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, ये सब का डिमांड किसका था, जो ये लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसका डिमांड था, ठीक है। आगे देखिएगा, इन द जर्मन रीजन a large number of political association whose members were middle class professional businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all general national assembly, ठीक है। कह रहा है कि
जो जर्मन रीजन था उसके जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, वो सब आपस में मिले, और मिल के क्या है, वहाँ पे जितने मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, ये सब लोग क्या है, मिल के सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जाते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जाके वोट करते हैं, किसके लिए, ऑल जनरल नेशनल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए। ठीक है, ऑन 18 मई 1848 831 लोग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोफेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब फ्रैंकफर्ट सिटी में जाके ये लोग, जो सेंट पॉल चर्च था वहां पे जाते हैं। ठीक है, और वहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी कि जहां पे ये लोग बैठे होते हैं उसी को ये लोग क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोलते हैं। और वहां पे जाके ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट करने के बाद ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। अब इसमें क्या था कि मोनार्की का जो पावर था वो थोड़ा सीमित किया गया था। ठीक है, मोनार्क तो रहेगा पर वो किसके द्वारा, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा क्या है, उसके पावर को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर किंग ऑफ प्रसिया, उसके पास जाते हैं ये लोग और अपना जितनी भी चीजें ये लोग ड्राफ्ट किए होते हैं वो सब बताते हैं। तो राजा जब ये देखता है तो उसको ये लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि, अब मान लीजिए वो राजा बनेगा तो उसको पावर भी तो चाहिए। ठीक है, तो पावर तो मिल रहा था पर उनके पावर को कंट्रोल भी किया जा रहा था, वो अपने मन से कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो पहले हुआ करता था। अब उनके पावर को क्या है, सेट ऑफ रूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीमित किया जाएगा। तो वो क्या करता है कि ही रिजेक्टेड एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और छोटे छोटे जो मोनार्क थे उनको ज्वाइन करके इनके असेंबली को क्या है, अपोज कर रहा था। When the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of the parliament eroded. The parliament was dominated by the middle class. होता क्या है कि जो मिडिल क्लास था, वो जो नीचे रह रहे लोग थे, जो पुअर वर्कर्स वगैरह थे, पेजेंट थे, उनकी बात तो सुन नहीं रहा था। ठीक है, तो वो अपना बेस भी क्या एक तरीके से खो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जितने मिडिल क्लास के लोग थे वो केवल अपनी ही बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिस्टियन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वेयर कॉल्ड इन एंड इन असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। फिर राजा क्या करता है, ट्रूप्स वगैरह बुला के इनके असेंबली को क्या है, भंग करा दिया जाता है। ठीक है, तो एक जो छोटा सा प्रयास किया गया था जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, यहाँ पे रिप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर। इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि महिलाएं जो है इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जितने भी मूवमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके अभी तक के जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उसमें ऐसा नहीं कि महिलाओं ने हिस्सा नहीं, बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया इसमें। ठीक है, पर ये भी क्या अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रही थी। ठीक है, वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। फिर क्या करते हैं ये लोग, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि जब ये लोग 831 जो रिप्रेजेंटेटिव है, जब ये लोग जाते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो महिलाओं को बस ऑब्जर्वर के रूप में क्या है, रख दिया जाता है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर के रूप में होने का मतलब ये कि इनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। अब देखिएगा यहाँ पे केवल जो वुमेन्स थी उनको क्या है, एज ए ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हाँ, ये तो सही है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उसने इस आंदोलन को जो मिडिल क्लास के द्वारा चलाया गया था उसको दबा दिया, पर उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ा ही था। और जो मोनार्क था वो ये रियलाइज कर रहा था क्या, कि बार बार ये मूवमेंट कर रहे हैं और हम रिप्रेस कर रहे हैं उसको, फिर ये मूवमेंट कर रहे हैं फिर हम उसको रिप्रेस कर रहे हैं, तो ये एक साइकिल से बन गया है। और कब तक ऐसा चलेगा? ठीक है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, कुछ कंसेशन देना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है सर्फडम और बाउंडेड लेबर
एबॉलिश किए जाते हैं, ठीक है। पहले जो साउडम वगैरह जो दास प्रथा दासत्व होता था उसको समाप्त किया गया, ठीक है। वही चीज जो मैं अभी बताया आपको कि रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी द एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन। अब ये लोग सोचते हैं कि जब हम इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, उस थोड़ी बहुत चीजें भी करेंगे तो ये हमको क्या है सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या है मेकिंग ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अब इसमें जब हम लोग समरी ले रहे थे उसमें मैंने बताया आपको कि अभी तक जो कंजर्वेटिव थे वो इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब कंजर्वेटिव ही जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको वो लोग क्या है वो करने लगे, मतलब प्रमोट करने लगे स्टेट पावर के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कंजर्वेटिव ऐसा सोचते थे कि अगर हम ये जो सेंटिमेंट है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उसको अगर हम लोग क्या है खुद ही प्रोमोट करने लगे तो ये लोग भी सोचेंगे कि हाँ और इससे भी क्या है स्टेट का पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वेयर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, ठीक है। तो अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन और स्टेट पावर को इंप्रूव करने के लिए ये लोग क्या है नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट था उसको ये लोग आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, प्रमोट कर रहे थे। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली came to be unified as nation state. As we have seen, nationalist feeling were widespread among middle class Germany who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये बता रहा है कि ये चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे जब इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था तो उसमें नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी उसको भी वाइड स्प्रेड किया गया था, ठीक है, मिडिल क्लास जर्मन्स में। और आगे देखिएगा दिस लिबरल इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड। कह रहा है कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया था 1848 में, अभी हमने पीछे पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि जो इनिशिएटिव लिबरल्स के द्वारा मिडिल क्लास के द्वारा जो चलाया गया था उसको रिप्रेस कर दिया गया और उसको सपोर्ट कौन किया, वो जो मोनार्की और मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंडलॉर्ड जो थे लंबे जिनके पास जमीनें थी भूमि थे, ये लोग क्या है प्रशिया के जो लोग थे जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या है सपोर्ट कर रहे थे, इसको सपोर्ट किए थे। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टू कम द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और फिर क्या है प्रशिया जो है इसका बेड़ा जो है संभालता है और बोलता है कि वो क्या है लीडरशिप करेगा किसका, जो मूवमेंट है नेशनल यूनिफिकेशन का उसको खुद यूनिफाई दिखेगा कैसे होगा। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। अब ऑटो वन बिस्मार्क की एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बल पे 3 युद्ध हुए थे बड़े बड़े 7 सालों में, ठीक है। 3 wars over 7 years with the किसके साथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस ended in Prussian victory and completed the process of यहीं पे जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है कंप्लीट हुआ था। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस, ठीक है। तो जो विलियम फर्स्ट था, ठीक है, उसको जर्मन एम्परर घोषित किया गया, ठीक है। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly of compromising the princes of the German state representative जो थे ये सब लोग कहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क इंक्लूडिंग ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim new German empire headed by Kaiser William फर्स्ट ऑफ प्रशिया, ठीक है। कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का हेड यानी कि एम्परर घोषित किया गया था। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोंस्ट्रेटेड। फिर जर्मनी में क्या है मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, जुडिशियल सिस्टम को सही किया गया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को सही किया गया और ये जर्मनी का यहीं पे यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग फिर एक बार अपना जो भी आज टॉपिक पढ़े उसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। क्या हुआ था कि पुअर्स का रिवॉल्ट चल रहा था, ठीक है। पुअर्स के रिवॉल्ट के बाद से उनका सिचुएशन अलग था। पुअर्स के जो रिवॉल्ट हो रहे थे, महंगाई भूखमरी जैसी समस्याएं सामने आ गई थी, ठीक है। फिर इसी के साथ एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था उनका भी रिवॉल्ट शुरू हो गया।
फिर जर्मनी में क्या होता है कि सारे लोग इकट्ठा होते हैं और 831 रिप्रेजेंटेटिव जो है फ्रैंकफर्ट, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जाते हैं, पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। और वहीं पे ये लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद ये लोग प्रशियन किंग, क्या नाम था, फ्रेडरिक विल्हेम फोर के पास जाते हैं। वहां पे जाने के बाद राजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और फिर वहीं पे ट्रूप्स वगैरह बुला के उनकी असेंबली को भंग करा देगा। तो एक प्रयास जो था, उसके बाद से जो मोनार्क था उसको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको क्या है, बार बार ये लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, हम रिप्रेस कर रहे हैं, तो ये साइकिल जो है खत्म करने के लिए हमको कुछ कंसेशन इनको देना चाहिए। फिर कंसेशन होता है, फिर हम लोग वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पढ़े कि उनको एज ए ऑब्जर्वर विजिटर गैलरी में खड़ा कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से जर्मनी मेकिंग प्रोसेस में हम लोग आते हैं, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है 3 बड़े बड़े युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ते हैं 7 सालों में। लड़ने के बाद यहीं पे जर्मनी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। फिर जर्मनी को यूनिफाइड जर्मनी बोला जाता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।